सजग न हेई पछरे काहींकी कांदिबा, पछरे काहींकी कांदिबा। पैसा पडुनी समय जाउनी सुजोग काहींकी छाड़िबा, सुजोग काहींकी छाड़िबा। कुआडे न जाई घरे बसी बसी रोगर निदान जानिबा। फोनटिए करियो बा चिठी लेखि आस 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 आमे डाक्तरंकु पचारि बुझिबा, डाक्तरंकु पचारि बुझिबा, डाक्तरंकु पचारि बुझिबा। श्रोता बंधु नमस्कार, स्वागत आपण मानकु आजिर डाक्तर को पचारि बुझिबा कार्यक्रमर आउ एक नूतन अध्याय को। श्रोता बंधु, आज हूँ जनवरी मासर 28 तारीख। आपणकर अति प्रिय अति निजर आकाशवाणी कटक केन्द्र 75तम स्वनक्षत्र दिवस। दीर्घ 75 वर्ष है आम आपण सहित रहीचु। यही अवसर में आमर अगणित श्रोता भाई भौणी मानक आमर अनेक अनेक अभिनंदन एवं सुमनास। यहीपरि भाव में आपण आम सहित रही था, आमर यात्रा आमर सहयात्री होता एवं आमर कार्यक्रम शुणी आपंकर बहुमूल्य सुचिंतित मतामत देउ था। श्रोता बंधु, विगत 2 वर्ष है आपण मैंने जानी कोरोना सहित आम किपरि जीवा शिखीचु, किंतु ए मध्य चिकित्सा विज्ञान में विगत 50 वर्ष मध्य जो अभूतपूर्व अग्रगति होईची तार फल होउची वर्तमान टीकाकरण जगु आम कोरोना को किसी परिमाण में हराई पारिचु। जदिओ जितेबाला आपण मैंने यह कार्यक्रम शुणुंट से समग्र विश्व में प्राय 36 कोटी रु अधिक लोक आक्रांत होती एवं प्राय 56 लाख रु अधिक लोक मृत्युवरण कर। चिकित्सा विज्ञान में अनेक अग्रगति होती, हृद विज्ञान कहतु, मस्तिष्क रोग कहतु, एपरिक फुसफुस रोग विभिन्न रोग संपर्क में आमर किसी धारणा बदली, किसी ज्ञान आम आहरण करूँ। किंतु दुखर कथा एपरी एक चिकित्सा विज्ञान चिकित्सा शास्त्र अच्छी जे विषय आम एवं अज्ञ, ताहा हेउची प्लास्टिक सर्जरी विभाग। प्लास्टिक सर्जरी कले अनेक लोक भावती जे बोधे यार काम होउची केवल जड़ापड़ा घार चिकित्सा करवा, आंगुठी बा हाथ गोड़ यदि भांगी जाइथिबो तार चिकित्सा करवा किंबा ग्रहण खंडियार चिकित्सा करवा। आउ किसी लोक भावती जे प्लास्टिक सर्जरी अर्थ बोध हुए प्लास्टिक बा पॉलिथिन व्यवहार हेउथिबा किंतु श्रोता बंधु ताहा नुहे। कहा जाए यह विश्वर एक अति प्राचीन शास्त्र एवं यह केवल आम शरीर को पुनर्गठन करे नाही बरम आमको भल भाव जीवा सिखाए। प्लास्टिक सर्जरी नूतन दिगंत सब कौन अच्छी, यार क्यों को विभाग सब रही, आम ओडिशा रे प्लास्टिक सर्जरी कौन सब संभावना रही एवं सबुठारु महत्वपूर्ण हेउची जे प्लास्टिक सर्जरी द्वारा आमर अर्थनीति आमर सामाजिक मूल्यबोधर मध्य कि परिवर्तन आसुची। आसंतु से संपर्क आलोचना करबा। ए संपर्क आलोचना करबा पई आज आम संगरे ओडिशार एक बृहत बेसरकारी डाक्तरखाना सम अल्टीमेट केयर रे प्लास्टिक सर्जरी एवं कॉस्मेटिक सर्जरी विभागीय मुख्य डाक्तर जयंत कुमार दास उपस्थित अछंती। दीर्घ वर्ष अभिज्ञता रही, अनेक जातीय एवं अंतर्जातीय स्तर से पुरस्कृत होती, सम्मानित होती एवं प्रशिक्षण मध्य लाभ करिसेंती। तांको जानिबा प्लास्टिक सर्जरी बा कॉस्मेटिक सर्जरी नूतन दिगंत संपर्क डाक्तर दास आम आपन कार्यक्रम स्वागत करूछु। नमस्कार। नमस्कार श्रोता बंधु। प्रथम सर मुझे जाना चाहिए ये जो प्लास्टिक सर्जरी এই ওয়ার্ডটাକୁ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଶବ୍ଦଟି କାହିଁକି ରହିଛି? जदिओ प्लास्टिक सर्जरी बहुत पुराना स्पेशलिटी गोटे अच्छे आपणकर मेडिकल साइंस रे आपण शुणिले आश्चर्य हेबे 600 बीसी रे आचार्य सुश्रुत जी की प्रथमे राइनोप्लास्टी करथिले। राइनोप्लास्टी अर्थ नाकर पुनर्गठन होइतिला। तो से समय राजा माने पनिशमेंट आकारे लोकंकर नाक काटी दउथिले आउ आचार्य सुश्रुत से नाकर रिकन्स्ट्रक्शन करथिले बा प्लास्टिक सर्जरी करूथिले। आउ इडा आपणकर पब्लिश्ड भी हेछि जेंटल्स मैगजीन रे। तो आमे तांकू फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी करू, किंतु दुखर विषय आज भी मेडिको मानक मध्यरे एवं साधारण लोक मध्यरे प्लास्टिक सर्जरी कौन से नहीं धारणा स्पष्ट होई नहीं। या नहीं कि बहुत प्रकार भ्रांत धारणा अच्छी। तो मुझे स्पष्ट करने को चाहूँगी जे प्लास्टिक सर्जरी जो शब्दटी एटा गोटे ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस रु ही तैयारी होइछि। ता अर्थ है टू मोल्ड समथिंग। तो आमे गोटे मोल्ड करिकरी गोटे शेपटे आणुचे, जेमती आमर बॉडी रो टिश्यू टाको मोल्ड करिकरी आमे शेप आणुचे बा टिश्यू रो गोटे जगह रे किछि गोटे डिफेक्ट बा डिफॉर्मिटी अछि आमे ताको रिकन्स्ट्रक्शन करूचे, जोथरे कि तार फंक्शन भी अचीव होची, ता सहित एटा नियर नेचुरल लुक भी आसुची। तो सेटा को आमे प्लास्टिक सर्जरी कहू।
आउ एटार कौन असुविधा अच्छी जेहेतु टर्मटा प्लास्टिक सर्जरी अच्छी इट इज नॉट पर्टेंट टू एनी ऑर्गन सिस्टम माने साधारणतः न्यूरो सर्जन कहले संगे संगे मुंडरे आछी से ब्रेन रिलेटेड डॉक्टर हेतिबे आज्ञा किंतु प्लास्टिक सर्जरीटा हेड टू टो सबु जगह रे हमें प्लास्टिक सर्जरी द्वारा विभिन्न प्रकार चिकित्सा करि परिबा। वाह बड़ा कथा कहले डॉक्टर दास किंतु एबे मध्ये अनेक लोग भावंती जे प्लास्टिक सर्जरी कहले केवल 2-3 विभाग रे आपनकर कामटी रही जोटा आपण कहले गोटे भ्रांत धारणा एक रे ग्रहण खंडिया बा क्लेफ्ट लिप जो कहती तार चिकित्सा जड़ी पड़ी गले घार चिकित्सा बा दुर्घटना जदि हाथटे कटिगला गोड़े कटिगला कि कौन अंग प्रत्यंग किसी आघात प्राप्त है तार चिकित्सा ये विषय आप कौन कहे ये जो भ्रांत धारणा अच्छी आप गोटे बढ़िया कथा कहले जे ताड़ू तड़िपा पर्यंत आम शरीर प्रत्येक अंग प्रत्यंग आमर प्लास्टिक सर्जरी द्वारा चिकित्सित हो पार कौन कहे प्लास्टिक सर्जरी एक्चुअली 3 भाग विभक्त गोटे हमर जलापोड़ा बा बर्न्स जो रोगी अच्छी तांकर चिकित्सा द्वितीय है रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी तृतीय है आपंकर कॉस्मेटिक सर्जरी तो मु गोटे पर गोटे कहवाक चाहूँगी जितेबाला जड़े जलीगला बर्न है गरम पानी पड़ू कि निआरे जलू कि इलेक्ट्रिकल बर्न है तार जो चिकित्साटा जड़े प्लास्टिक सर्जन ही भल भाव चिकित्सा कर कारण जो शरीर स्किन क्षति होती से क्षतिटा केमिति घाटा सुखिब जदि न सुखी पारुची आम स्किन ग्राफ्टिंग द्वारा केमिति सुखई पारिबा तो यही जो प्लास्टिक सर्जन रोल अच्छी जो जलापोड़ा रोगी चिकित्सा क्षेत्र में तो सेटा गोटे बड़ सब स्पेशलिटी अटे प्लास्टिक सर्जरी द्वितीय है आपनकर रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी माने पुनर्गठन हाँ पुनर्गठन रे कौन हुए जेतेबेले आपनकर किछि गोटे जन्मगत त्रुटि बा बार्थ डिफेक्ट ग्रहण खंडिया है कहार वाइफिड नोज है कहार आंगुठी गोटे नाही किंबा 2टा आंगुठी जोड़ी हो जाइए तो यही भाया बहुत गुड़े जन्मगत त्रुटि बा बार्थ डिफेक्ट अच्छी सेटा को प्लास्टिक सर्जरी माध्यम ठीक करी हुए। द्वितीय है जितेबाला आपणकर रोड ट्राफिक एक्सीडेंट हो जाए से जमती हेड इंजुरी हेले न्यूरो सर्जन भूमिका अच्छी किंबा हाड़ भांगिले ऑर्थोपेडिक सर्जन भूमिका अच्छी से भाया जो स्किन बा सॉफ्ट टिश्यू रे जो इंजुरी हुए से प्लास्टिक सर्जन गोटे बड़ भूमिका अच्छी खाली सेतिकी नुह जेतेबेले आंगुठी पूरा कटि जाए बा हाथटा पूरा कटि जाए प्लास्टिक सर्जन ताकू माइक्रो सर्जरी करिकि ताकू जोड़ी थांती जोटा कि आउ थरे फंक्शनल हो जाई पारे तो रोड ट्राफिक एक्सीडेंट रे प्लास्टिक सर्जन रो भूमिका अति गुरुत्वपूर्ण खाली सेतिकी नुह जेतेबेले आपनकर फेस रे इंजुरी हला फेस रो जो बोन गुडी को अछि हनु हाड़ अछि मैक्सिला बोन अछि जाइगोमा बोन अछि सेथिरे जो फ्रैक्चर भी हुए सेही फ्रैक्चर भी मिनी प्लेट देइकरी ताकू से माने ठीक करि थांती आउ एडा रे हमर रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जन बा प्लास्टिक सर्जन भूमिका अच्छी आउ गोटे है डायबेटिक रोगी मान देखिए घा सहजे सुखेनि प्लास्टिक सर्जन माने कौन करती से जो घार जो इन्फेक्टेड टिश्यू बा मरी जाइथिबा टिश्यूटा को से माने भल भाव परिष्कार करती तापरे पुणी स्किन ग्राफ्टिंग हो स्किन फ्लैप हो जो आपणकर रिकन्स्ट्रक्टिव जो सब टेक्निक अच्छी से ठीक कर दे पारती आउ गोटे बड़ भूमिका आजिकल चली जोटा कि आपन देखिए आपणकर जड़े कैंसर सर्जन स्पेशली आपणकर जो हेड एंड नेक कैंसर मुख गहर जो कैंसर हो टबाको खाई तो इंसिडेंस बहुत बढ़ी जाइए जेतेबेले कैंसर सर्जन माने मुहर गोटे पोर्सन टाकू काढ़ी दे थांती जेहेतु सेटा कैंसर ताकू से माने पूरा काढ़ी दियंती कारण से कैंसर टिश्यूटा न काढ़िले सेटा ट्रीटमेंट हबनी किंतु काढ़ी देला परे गोटे बड़ खाली स्थान हुए सो खाली स्थान हुए कौन पाटीर भीतर बाहर किंबा बेले बेले जो हनुआड बा मैंडिबुल बोन टाकू भी काटिबाकू पड़े तो सेतेबेले प्लास्टिक सर्जन आसिकरी ताकू रिकन्स्ट्रक्ट करंती जेमती से खाई परिबो तार नॉर्मल कथाबार्ता करि परिबो इवन टंग रो जो कैंसर हैला टंग रो सपोज पूरा टंग टा कटा हेला कैंसर जो से टंग रो पुनर्गठन भी संभव अटे तो ये गोटे बड़ भूमिका कैंसर सर्जरी रे प्लास्टिक सर्जन मान या मु कहली आपनको रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी विषय तो थर्ड जोटा मु कहबी आपनको एडा होची आपनकर कॉस्मेटिक सर्जरी जहार चाहिदा दिन को दिन बढ़ी चली डॉक्टर दास वर्तमान कह जाउची जे जो मानकर स्तन कर्कट होची सेमानकर स्तन मध्ये काढा जाउची सेमानकर मध्ये प्लास्टिक सर्जरी द्वारा किछि रिकन्स्ट्रक्ट करा जाय पारुची की निश्चय निश्चय 2018 रे यूरोप रो सबुठु बेस्ट कैंसर सेंटर क्रिस्टी हॉस्पिटल मु सेठू जाइथिली गोटे फेलोशिप रे सेथिरे कोन होची जो मानकर स्तनर कर्कट हेकरी पूरा ब्रेस्ट ही कढाई जाउची आम देश रे आमे एते ओरिड नुह आमे भाबुचु कैंसर हला तो जीवन सरी गला स्तन थाउ न थाउ फरक पडुनी किंतु तांको देश रे स्तन गोटे साइन ऑफ वुमेनहुड तांकर गोटे सेल्फ कॉन्फिडेंस थाए जेतबेले स्तनटी पळेबो दे लूज देयर कॉन्फिडेंस तो सेटाकू से माने करती प्लास्टिक सर्जरी माध्यम स्तनर पुनर्गठन भी संभवपर होची बा बढ़िया
କଥା କହିଲେ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ଏବଂ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରିବ ଯେ ଆମେ ସ୍ତନ କର୍କଟକୁ ହରାଇବା ସହିତ ଆମ ମହିଳା ଶ୍ରୋତା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ସୂଚନା ଦେଲେ ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ ବାବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେ କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ, କସ୍ମେଟିକ୍ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ପ୍ରସାଧନ, ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରସାଧନ ସହିତ କେତେ ଦୂର ସମ୍ପୃକ୍ତ କହିବେ କି? କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଅର୍ଥ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର 3ଟା ବିଭାଗ ବନ୍ସ, ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ସର୍ଜରୀ, କସ୍ମେଟିକ୍, ଏଇଟା ହେଲା ତୃତୀୟ ବିଭାଗ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ। କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଆଜିକାଲିର ଚାହିଦା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। କାହିଁକି ବଢ଼ିଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲୋକ ବହୁତ ନିଜର ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ନିଜର ଫଟୋ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ୍ କରୁଛି ସେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଫଟୋ ଠିକ୍ରେ ଆସିଲେ କି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କଲେ କି ନାହିଁ, ମୋତେ କେତେଟା ଲାଇକ୍ ମିଳିଲା। ତ ଲୋକ ନିଜର ଲୁକ୍ ନେଇକି ଏବେ ଅବସେସ୍ଡ ହେଇଗଲେଣି ଯେ ମୋର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଦିନକୁ ଦିନ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଯୋଉଠି ବି ଆପଣ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟିଟା ବି ମ୍ୟାଟର କରୁଛି। ତ ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେବୁଲ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଇଲେଜ ଦେଇଦିଏ। ତାପରେ ଦେଖିବେ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ବହୁତ ହେଲା। ତ ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଲୋକର ଫେସ୍ ଉପରେ। ତ ସେଇ ଫେସ୍ରେ କାହାର ଲୋକର ଆଖି ତଳ କଳା ଦାଗ ଅଛି, କାହାର ଓଠ ବିକୃତ ଅଛି। ତ ସେଇ ସମୟରେ କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ନିଜର ନାକ ଚେପ୍ଟା ଥିଲେ ଠିକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମୋଟା ଥିଲେ ପତଳା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଖିର ତଳ କଳା ଦାଗ ଥିଲେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ଜୁମ୍ ମେକଓଭର ବି କହୁଛୁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଯେହେତୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆଗେ ମ୍ୟାରେଜ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ନର୍ମାଲି ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ, ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ ହେଉଛି। ତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ ନେଇକି ସଦାବେଳେ କନସିୟସ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଲୁକ୍ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଅପଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀର ଚାହିଦା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଗେ ଯୋଉଟା କେବଳ ସୀମିତ ଥିଲା ଯେ ସିନେମା ତାରକା କିମ୍ବା ମଡେଲ୍ସ ମାନେ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବା ସାଧାରଣ ନାରୀମାନେ ବି କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଦାସ ମହୋଦୟ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ କିଛି ମହିଳାଙ୍କର ଦେହରେ ବହୁତ ଲୋମ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଅବାଞ୍ଛିତ ଲୋମ ବହୁତ ଥାଏ, ହାତରେ ଗୋଡ଼ରେ, ଏପରିକି ମୁହଁରେ ନିଶଧାଡ଼ି ପରିକା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ କରାଯାଇ ପାରୁଛି କି? ନିଶ୍ଚୟ। କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜନ ବୋଲି ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ଜଣ ନିଜକୁ କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜନ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜନ ହେବାକୁ ହେଲେ ତାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ସେ ପୁନର୍ଗଠନ ବା ରୋଡ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିଛି, ତାହେଲେ ସେ କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀରେ ବି ଲୋକଟାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବ। କାରଣ କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀରେ ତାର ସେମିତି କୌଣସି ଡିଫେକ୍ଟ ନାହିଁ। ଲୋକଟା ନିଜ ଆପିୟରାନ୍ସଟାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ସେଇଟାକୁ କରୁଛି, ନିଜର ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସଟାକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁମ କଥା କହିଲେ, ୟାକୁ ଆମେ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ହେୟାର କହୁ। କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ହେଲା ନନ୍ ସର୍ଜିକାଲ ପ୍ରୋସିଜର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସର୍ଜିକାଲ ପ୍ରୋସିଜର। ତ ନନ୍ ସର୍ଜିକାଲ ପ୍ରୋସିଜରରେ ଗୋଟେ ଲେଜର ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି, ଲେଜର ହେୟାର ରିମୁଭାଲ। ତ ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ହେୟାର, ଫେସିଆଲ ହେୟାର, ଝିଅମାନଙ୍କର ଦାଢ଼ି ନିଶ ଏସବୁ ଆସିଯାଉଛି, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ନନ୍ ସର୍ଜିକାଲ ଅପରେସନ୍ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଲେଜର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ୟା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ? ଏଇଥିରେ ବି ପୁଣି କିଛିଟା ଅଛି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଅଛି, କିଛିଟା ଅଛି ଟେମ୍ପୋରାରୀ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ବହୁତ ଜଣ ଆଜିକାଲି ମହିଳାମାନେ ଯେତେବେଳେ 35 ବର୍ଷ ପାରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସବୁ କୁଞ୍ଚନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମେ 2ଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଉ, ଗୋଟେ ବୋଟକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫିଲର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବୋଟକ୍ସ ବା ଫିଲର ଦେଉ, ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସେ କୁଞ୍ଚନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କମିଯାଏ। ସେଥିରେ ଥ୍ରେଡ୍ ଲିଫ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ଟଚ୍ଅପ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ସେଇଭଳିଆ ବହୁତ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିନେମା ତାରକା ଦେଖିଲେ ହେମା ମାଳିନୀ, ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ବୟସ ବହୁତ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଙ୍କଲ୍ସ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ସେମାନେ ଏଇଟା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବୋଟକ୍ସ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବେ ବା କୌଣସି ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାର କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି କି? ନାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷରେ ନେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। କ'ଣ, ଆମର ଯେତିକି ବି ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ, ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଗୋଟେ ଆପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେ ଏଥିରେ କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିବ, ଏହା ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେଇଥିବ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏଇଥିରେ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ମିନିମାଲ ରହୁଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ସ୍କିନ୍ର ଯେଉଁ ତଳ ପୋର୍ସନ୍, ସବକ୍ୟୁଟାନିୟସ୍ ଟିସ୍ୟୁ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରିକି ଆମ ରେଜଲ୍ଟଟା ଆଣୁଛୁ। ତ ଆଉ ଯେଉଁ ଡୋଜରେ ଆମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଦେଉଛୁ ବା ଯାହା ବି କରୁଛୁ, ସପୋଜ ଜଣଙ୍କର ପେଟର ଚର୍ବି ବଢ଼ିଯାଇଛି,
ହେଇଯାଇଛି ତ ଆମେ ସେଇ ସ୍କିନ୍ ତଳୁ ଫ୍ୟାଟ୍ ଟି କାଢି ଦେଇ ପାରୁଛୁ ଲାଇପୋସକ୍ସନ ପଦ୍ଧତିରେ। ତ ଏଇଟାରେ କଣ ହଉଛି ଆମେ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅର୍ଗାନ ଟଚ୍ କରୁନୁ କି କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ନାହିଁ, ସହଜ ବା ସରଳ ଉପାୟରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କରିଦଉଛୁ ଯୋଉଥିରେ ବିଶେଷ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁନାହିଁ। ହଁ ଏତିକି କହିପାରିବି, ଏଇଟା ଯେବେ ବି କରିବେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଠିକ ଭାବେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ କଣ ପ୍ରୋସିଜର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ସେଇଟା ରିଅଲିଷ୍ଟିକ ହବା କଥା। ବହୁତ ଜଣ କଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପେଟଟେ ପୁରା ଥୋଲଥନ୍ତଲ ପେଟ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ମୋର ଲାଇପୋସକ୍ସନ ପରେ ପୁରା କ୍ୟାଟ୍ରିନା କେଫ୍ ଭଳିଆ ପେଟଟି ହବ, ଯୋଉଟା କି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମାନେ ପୁରା ପତଳା ହବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅନୁସାରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆଣିବା, ଆମେ କାହାର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କି ଫିଲ୍ମରେ ମଡେଲ ଅନୁସାରେ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଲୁକ୍ ନେଇପାରିବା। ଏଇଭଳିଆ ବି ଆମ ପାଖକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସେ ଯେ ମୋର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ଭଳିଆ ନାକ ଦରକାର କି ମୋର ଫକ୍ସ ଆଇ ଦରକାର, ତ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସେ। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଯୋଉ ଏକତା କପୁର ସିରିଏଲ ହଉ ଫିଲ୍ମ ହଉ ଏଥିରେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକର ମୁହଁ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ଯୋଉଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବାସ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଜଣେ ଅପରାଧୀ ତାର ମୁହଁକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଇ ଯାଇ ପାରିବେ, ଏହା ସତ କି? ନାଇଁ ଏଇଟା ଜମା ସତ ନୁହଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ବହୁତ ଜଣ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସ୍ପେନରେ ଗୋଟେ ପୁରା ଫେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଜଣଙ୍କ ଲୋକର କୁକୁର କାମୁଡି ଦେଇଥିଲା ତା ଫେସ୍ ଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଫେସ୍ ନେଇକି ସେଇଠି ଫେସ୍ ଟା ଲଗା ହେଇଗଲା। ତ ସେଇ କେସରେ କଣ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ସେଇ ପେସେଣ୍ଟର ଫଟୋଟା ଦେଖିବେ ଫେସ୍ ଟା ବହୁତ ସ୍ୱେଲିଂ ଅଛି, ମାସ୍କ ଲାଇକ୍ ଫେସ୍ ଅଛି, ଜମା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନି, ତ ଲୋକ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେମିତି ଆମର ଏକତା କପୁର ସିରିଏଲରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଫେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ହେଇଯାଉଛି, ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ସେମିତି ହେଇଯିବ। ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀରେ ସେହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଟ୍ରମା କେସ୍ ହେଲା ଏଇ ସବୁ କେସରେ ହିଁ ଆମେ ଫେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରୁ। ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋର ଚମଡ଼ାଟା କଳା ଅଛି ତ ଆମେ ଟିକେ ଗୋରା ଲୋକର ଚମଡ଼ା ନେଇକି ଲଗେଇଦେଲେ ଗୋରା ହେଇଯିବା, ସେମିତି ବି ନୁହଁ। ଆପଣ ଇମାଜିନ କରନ୍ତୁ ଯଦି ମୁହଁ ଯାକ ପୁରା ଆପଣ ସ୍କିନ୍ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ହେଇଯିବ, କଦାପି ସେଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଦେଖାଯିବନି, ସେଇଟା ଅନନ୍ୟାଚୁରାଲ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ମାସ୍କ ଲାଇକ୍ ଫେସ୍ ଦେଖାଯିବ, ଆହୁରି ବିକୃତ ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ଫେସ୍ ଟା, ଯୋଉଟା କି ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକ୍ସନଙ୍କ କେସରେ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ଚେହେରା ଠୁ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚେହେରା ଏତେ ଭଲ ବଢିଆ ଲାଗୁନଥିଲା ବୋଲି ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ବଢିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ଆପଣ ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକ୍ସନ। କାହିଁକି ନା ଏଇଭଳିଆ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ବଡି ଡିସମର୍ଫିକ ଡିଜର୍ଡର କହୁ। ତ ସେଥିରେ ଆମର କଣ ହୁଏ, ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ମିରରକୁ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛି ସେ ତାର ଚେହେରାଟାକୁ ସେ ଜମା ପସନ୍ଦ କରୁନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର କସ୍ମେଟିକ ସର୍ଜରୀର ସହାୟତା କରେ। ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକ୍ସନ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସେ ପାଖାପାଖି 25-30ଟା ପ୍ରୋସିଜର କରିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀର, ଯୋଉଟା କି ମୁହଁ ଭଲ ହବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିକୃତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ସଦାବେଳେ ରିଅଲିଷ୍ଟିକ ହବା କଥା, ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଇ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନଟାକୁ କେତେ ଦୂର ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବା ସେଟା ବି ଆପଣ ବୁଝିବା ଦରକାର। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବର୍ନ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପରେ ଯଦି କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କ୍ଷତି ହେଇଛି ତେବେ ତାକୁ ସୁଧାରିବାରେ। ଏଠି ଆପଣ ଆମ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ପ୍ରଥମେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଳି ପଡ଼ିଗଲେ, ସେ ନିଆଁରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ତାରରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗରମ ପାଣିରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଭାବରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଜଳି ପଡ଼ିଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ? ଆମର ବର୍ନ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଅଛି ଆମର ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆରେ 60ରୁ 70 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବର୍ନ ହଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ବର୍ନ ସେଣ୍ଟର 67ଟା ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ, ମାନେ ଲକ୍ଷେ ଲୋକରେ ଗୋଟେ ବର୍ନ ସେଣ୍ଟର। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଦେଖିବେ ମାତ୍ର 3ଟା ବର୍ନ ସେଣ୍ଟର ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବର୍ନ ହେଇଯାଉଛି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ସେ ବର୍ନ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହଜ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ଡକ୍ଟର ସବୁ ରିକ୍ରୁଟ୍ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଟ୍ରେନିଂ ହଉଛି, ଆଉ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଯୋଉ SIHFW ତରଫରୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ ବି ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଢାଏ ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବର୍ନ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦେବା, ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ କୋରାପୁଟରୁ ଗୋଟେ ବର୍ନ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିବ SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ କଟକ, ତ ସେଇତେବେଳେ ବାଟ ସାରା ତାର ଯୋଉ ଫ୍ଲୁଇଡ ରିସସିଟେସନ ବା ଜଳୀୟ ଅଂଶଟାକୁ ଠିକ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସେଇ ଡକ୍ଟର ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ତାକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଫ୍ଲୁଇଡ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ବାଟ ସାରା ସେ ଫ୍ଲୁଇଡ ଦେବା
निहाती दरकार आउ तार ड्रेसिंग केमती हबो तार एंटीबायोटिक कोन दिया जीवो तो एई जो प्राइमरी केयरटा बोन पेशेंट रो रूरल एरिया बा पेरिफेरिक एडर रे सबु डाक्तरंकर नॉलेज रहिबा निहाती दरकार जहा फल रे से माने लोकन को सहाय्य करि परिबे द्वितीय जोटा कहिले आपनकर जोटा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होउची सेतबेले कोन होउची बहुत समय रे लोक तांकर अंगूठी जो कटि जाउची से माने कोन करूचंदी डायरेक्ट बरफ भितरे बुडीगिर नहीं पळि आछुचंदी जोटा ठीक नुह आपनकर जो टिश्यूटा डायरेक्ट बरफ कांटेक्ट रे आसीबा कथा नुह आपण ताकू गोटे सफा रुमाल अछि जदि आपण पाखरे से सफा रुमाल टाको ओदा करि दियंतु ताकू टिके चिपुडी दियंतु से जो ऑर्गन टाको सफा रुमाल रे घोड़े दियंतु तापरे गोटे जरी गुड़ातु तापरे ताकू आइस बॉक्स रे रखातु डायरेक्ट जदि रखी दउचंदी आइस बॉक्स रे सेथिरे जो आर्टेरिया वेन अछि से स्पाजम रे जाउची जहा फल रे आमे जेतबेले ताकू रिपेयर करिबा आम पई कष्टकर अटे आ तार रिजल्ट भी आसी न थाई पारे केमिति ऑर्गन टाकू प्रिजर्व करिके आपण आनिबे सेटा बहुत इंपोर्टेंट द्वितीय कथा ला जम्मा समय हरांतुनी जेतबेले कटि गला आपण जदि 4 घंटा रु 6 घंटा भितरे जदि आसंती आपण आम पाखकू ताहाले तार रिजल्ट निश्चय भल आसीबो जेते जेते डेरी हे जिवो तार रिजल्ट खराब आसीबो आउ से अंगुठी काम दबनी निश्चित भाव में अनेक लोक मन में प्रश्न आसे जदि का घरे ग्रहण खंडिया छुआटे अच्छी बा जदि कौन व्यक्तिर हाथ गोड़ कौन कारण क्षतिग्रस्त होइछि दुर्घटना रे हो बा एपरिक अनेक गाँव में चाष जमी काम कला बेले हलर मेसीन काम कला हाथ आंगुठी कटि जाइछि किंतु से माने भावंती जे मु केमिति जीवी क्या पाखक जीवी केते टका खर्च हेबो डाक्टर जयंत दास महोदय आपण जड़े वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन अनेक लोक पैसा पछघुचा हुअନ୍ତି आपण कहिबे कि केते टका खर्च हुए एवं यह अति व्यय सापेक्ष ना आम राज्य रे आमर जो श्रोता भाई भौणी माने कार्यक्रम शुणुचंती से माने उपकृत हो पारे आपण सुनिले आश्चर्य हेबे जणे जदि हेड इंजुरी हो जाउची तार ब्रेन रो सर्जरी होउची किंबा पेटर कोनोसी स्टैबिंग इंजुरी हैला तो सेथिरे पेटर सर्जरी होउची किंबा हार्ट रो बाईपास सर्जरी बा एंजियोप्लास्टी होउची ताठू सस्तारे प्लास्टिक सर्जरी हो जाउची अच्छा किंतु आमे गुरुत्वपूर्ण अंगटाकू जेतिकी गुरुत्व दउची आमे आंगुठीटा कटिले भाबुचे हाँ ठीक अछि कष्ट हो पछे आंगुठी जाऊ ए सब जो भाबुचे किंतु परे तार जो फिजिकली हैंडिकैप्ड आपण रहउचंती सेटा आपण को चिंता करिया पड़िबो व्ययबहुल जमा नुह प्लास्टिक सर्जरी तेणु ठीक सेंटर रे आपण पहुंचीबा दरकार ठीक टाइम रे दरकार आउ गोटे जिनस आपण कहिया चाहूची जेकोसी जगह बॉडी रे घा अछि आ जोटा सुखुनी ता पई जने प्लास्टिक सर्जन हला बेस्ट पर्सन कहीं से जानी से घाटा को केमती ठीक करेंगे पाखरे समस्त विद्या अच्छी चाहिए से जी मरिबा टिश्यू इन्फेक्ट टिश्यू काढ़े चाहिए स्किन ग्राफ्टिंग करेंगे चाहिए फ्लैप करेंगे तो गोटे स्किन रो कोनोसी आगे हेड टू टो जदि घाटे होती निश्चय आपण गोटे प्लास्टिक सर्जन पाखु जातु कारण आपण अन्य जगह टाइम वेस्ट करने अपेक्षा डायरेक्ट गोटे प्लास्टिक सर्जन पाखे निश्चय से घाटी भल हो आम ओडिशा रे प्लास्टिक सर्जरी रो सांप्रतिक स्थिति कौन अच्छे मोर 11 वर्ष हो गलानी 2011 रु तो यही 11 वर्ष मध्य बहुत डेभलप करी गलानी ओडिशा रे आमर सबु प्रकार प्लास्टिक सर्जरी जोटा आमर देश बा विदेश रे होची ताहा संभवपर अटे नंबर 2 हैला जो कॉस्मेटिक सर्जरी रो चाहिदा बढ़ी बढ़ी चलची आ मोर पर्सनल इंटरेस्ट गोटे कॉस्मेटिक सर्जरी अच्छी आउ सम अल्टीमेट मेडिकल रे जहा जहा आपनकर जंत्रपाती दरकार कारण गोटे भलो सर्जरी रो जदी रिजल्ट आनिबा को आपण चाहुचंती ताले भलो सर्जन होबा सहित गोटे भलो प्लेटफॉर्म भी दरकार भलो ओटी दरकार जदी से भलो ओटी रे भलो जंत्रपाती नथिबो ताले आपण रिजल्ट केबे भलो आसीबोनी तो सेइथमे सम अल्टीमेट रे सब प्रकार अछि जोथरे मु कॉस्मेटिक सर्जरी गुडा करू आउ आपण सुनिले आश्चर्य हेबे एटा कलकत्ता मुंबई दिल्ली अपेक्षा यथेष्ट सस्ता रे ही पारुची जदि गोटे लाइपोसक्शन बेंगलोर रे 1.5 लाख टंका पडुची हमर एठी 70 रु 80 हजार टंका रे लाइपोसक्शन हे पारुची तो एटा यथेष्ट सस्ता रे होची तेनु मोर ओडिसा रो बहुत लोक जो माने कि बेंगलोर दिल्ली रे मो ना जानि किचंती से माने ओडिसा आसिकरी कॉस्मेटिक सर्जरी करूचंती निश्चित एटा गोटे भलो कथा कहउचंती एवं वर्तमान देखा जाउची बाळ झड़ीबा गोटे प्रमुख समस्या प्राय 15 वर्ष 17 वर्ष पिलांकर मध्य विभिन्न कारणरू चिंतारू कहतु कि खाद्य पानीय कहतु कि जो विभिन्न प्रकार रासायनिक पदार्थ रोचे प्रदूषण रोचे से बाड़ झड़वा गोटे प्रमुख समस्या होची एपरिकी महिला माने खूब अल्प बयस बाड़ झड़की चंदा हो जाउछंती एथिपाई किछि व्यवस्था अछि कॉस्मेटिक सर्जरी रो कोन सर्जरी जोटा कि पॉपुलर अछि कहबी पुरुष क्षेत्र रे बाळ झड़ीबा रो गोटे चिकित्सा कहउचंदी हेयर ट्रांसप्लांटेशन
आउ गोटे पुरुष मानकर कौन होची जेहेतु तांकर जो फैट डाएट जंक फूड ए सब खाइकरी तांकर स्तनर आकार बढ़ुଛି ताको गाइनोकोमास्टिया आमे कहूछु तो तार चिकित्सा तो पुरुष क्षेत्र रे एई दीटी कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत चाहिदा नारी मानक क्षेत्र रे तांकर बाल झड़िबा तार तो चिकित्सा होची ता सहित कहार स्तन वृद्धि होची ऑगमेंटेशन होची किबा रिडक्शन होची प्लस लाइपोसक्शन तो एई गुडा को बहुत पॉपुलर बाल झड़िबाटा मु आपन कहिबी तो बाल झड़िबारे गोटे हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर अछि जोथिरे कि आपनकर एई कॉस्मेटिक सर्जरी द्वारा जो जगह चंदा थिबो आमे सेई लोकर पछ पार्श्वरु हेयर फॉलिकल गोटे गोटे जाइकरी आग पार्श्वरे हेयर ट्रांसप्लांटेशन होची आउ सेटा भलो सक्सेसफुल भी होची जोथिरे कि लोकर गोटे कॉन्फिडेंस बढ़ी कारण कम एज रे जतबेले से चंदा हे जाउची गोटे बुढ़ा भलिया देखा जाउची तो सेतबेले हेयर ट्रांसप्लांटेशन परे तार निजर सेल्फ कॉन्फिडेंस ता बहुत बढ़ी जाउ सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हेबो वीरेंद्र सहवाग वहाँ जाए यह बहुत व्यय सापेक्ष एवं बहुत कष्टदायक ये जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन जिते आरंभ है मु तो प्लास्टिक सर्जरी रे 2005 रु मोर प्लास्टिक सर्जरी सहित एक्सपीरियंस तो सही समय हेयर ट्रांसप्लांटेशन इंडिया रे आरंभ होइतिला तो सही समय बहुत कम लोक जो माने हेयर ट्रांसप्लांटेशन करूथिले जो प्लास्टिक सर्जन माने तांको चार्ज टिके अधिका थिला बट एबे सुनिले आश्चर्य हेबे 50,000 टंका रे आपनकर हेयर ट्रांसप्लांटेशन हे जाउची तने एबे यथेष्ट सस्ता हे जाईची आ बहुत प्लास्टिक सर्जन करूचंती तेणु एई सब चंदा आपण बा जहार असुविधा अछि निश्चय गोटे प्लास्टिक सर्जन पाखु जानतु प्रांजल भाबे बुझा बुझी करिकरी आपनकर हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराई परिबे डॉक्टर जयंत कुमार दास महोदय प्लास्टिक सर्जन भावरे आपण आज बहुत भला कथा कहले एवं सबसे बड़ कथा होची लोकन मन जो भ्रांत धारणा रही थाए जे प्लास्टिक सर्जरी अर्थ केवल ग्रहण खंडिया बा जड़ापड़ा घार चिकित्सा किंतु ताठारु अधिक कौन भूमिका रही प्लास्टिक सर्जरी एवं विशेष करी हमर शरीर पुनर्गठन करबा हो हमर व्यक्तित्वर विकास हो किंबा हमको भल भाव में जीवार मंत्र शिखेबारे जो भूमिका रही कहले से आपको बहुत बहुत धन्यवाद तेबे कार्यक्रम शेष करने पूर्व आमर श्रोता भाई भौणी मानू दुई पद कौन परामर्श देवे हाँ निश्चय कहवा चाहूँगी जेहेतु मोर पर्सनल इंटरेस्ट कॉस्मेटिक सर्जरी तो मु आपन को एतिकी कहवा चाहूँगी जेतेबेले आपण भाबुचंदी निजर कोनोसी गोटे कॉस्मेटिक सर्जरी करेबे आगो आपण कौन चाहूँचंती सेटा मन रे क्लियर रखंतु तापरे जने क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन पाखु जानतु जाइके सेठी प्रांजल भाव में आलोचना करंतु जे मु एया करबा को चाहूँगी मोर एक्सपेक्टेशन एया अछि आउ साइंटिफिकली एया पॉसिबल कि नो तो सेई जो डिस्टेंस ता अछि जे साइंटिफिकली सेटा फुलफिल करी हबो कि नाही सेटा निश्चय क्लियर होबा दरकार ता सहित यार कौन पार्श्व प्रतिक्रिया अछि केते एक्सपेंसिव हो सब जिंस प्रांजल भाव बुझिकरी तापरे आपण तागर प्रोसीजरटा करंतु निश्चित भाव में श्रोता बंधु जेपरि आमे आरंभରୁ कहिचो चिकित्सा विज्ञान अभूतपूर्व अग्रगति करिछि विगत 50 वर्ष मध्य हमर डाक्तर बंधु माने आमको भल भाव में जीवार अनेक मार्ग देखैचंती किंतु तांको साहाय्य सहयोग करबा मध्य आमर कर्तव्य केवल प्लास्टिक सर्जन बा प्लास्टिक सर्जरी विभाग नुहे बरम जेकोसी शारीरिक असुस्थतार आम यदि प्रथम डाक्तर सहित परामर्श करवा और रियलिस्टिक भाव में आलोचना करवा आम कौन चाहूँ किपर आम सुस्थ रही पारिबा निरोग रही पारिबा भल रही पारिबा तेबे निश्चित भाव में से साहाय्य से सहयोग से समर्थन से चिकित्सा परामर्श आम गोटे भल जीवन जी पारिबा जीवा पूर्वर पुणी थे आपण को आज आम केन्द्र सुनक्षेत्र दिवस रे अनेक अनेक अभिनंदन ज्ञापन करुचु आशा करुचु आपणकर स्नेह श्रद्धा समर्थन भल पाइबा एहीपरि भाव में आम आकाशवाणी कटक केन्द्र सहित सबु बळे रहिथिबो डॉक्टर जयंत कुमार दास महोदय आपन परामर्श पाई आपन अनेक अनेक धन्यवाद नमस्कार तेबे श्रोता बंधु आमे पुणी थरे आपण मानकु स्वागत करिबु आसंता शुक्रवार दिन 12:30 आउ जने डाक्तरंक सहित आउ एक विषय को नै सेतेबेल पर्यंत आमको विदाय दियंतु घरे रुहंतु मास्क व्यवहार करंतु हाथ को बारंबार साबुन पानी रे धुअंतु सामाजिक दूरता बजाय रखंतु एवं कोरोना टीका नियंतु नमस्कार। प्रथमरु टिके सजग न हेई पछरे काहीकि कांदिबा पैसा पडुनी समय जाउनी सुजोग काहीकि छाड़िबा कुआडे न जाई घरे बसी बसी रोगर निदान जानिबा
फोन टीए करियो बा चिठी लेखि आस 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 आमे डाक्तरंकु पचारि बुझिबा डाक्तरंकु पचारि बुझिबा डाक्तरंकु पचारि बुझिबा।